दोस्तों, मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया था कि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से रशिया की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और ऐसा अब होता हुआ भी दिख रहा है। रशिया की करेंसी रूबेल मार्च मंथ की वर्ल्ड बेस्ट करेंसी बनी है। रशिया की करेंसी रूबेल वापस से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहली वाली पोजीशन पे आ गई है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले $1 इज इक्वल टू 80 से 82 रूबेल चल रहा था, पर जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया उसके बाद यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शन इंपोज किए। उसके बाद हमें रूबेल की बहुत बुरी पिटाई देखने को मिली। रूबेल में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक समय तो डॉलर के मुकाबले रूबेल 160 से ऊपर चला गया था, पर मार्च मंथ में रूबेल ने वापस से कमबैक किया है और मार्च मंथ की वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस करेंसी बन गया है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने बताया है कि सैंक्शंस के बावजूद 2022 के एंड तक रशिया $321 बिलियन एक्सपोर्ट के जरिए से कमा लेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट ने यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बताया है कि जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया यूरोप से हर दिन $1.5 बिलियन कमा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रशिया की इकोनॉमी पावर के बारे में और साथ में जानेंगे कि कैसे सैंक्शन रशिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, इस समय यूएस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रशिया को कैसे काउंटर करना है, इसीलिए यूएस हड़बड़ी में आके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला रहा है। रशियन मीडिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने ब्लॉक कर दिया है कि रशिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने ना रख सके। रशिया को बहुत से वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट में से बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड की मूवीज रशिया में रिलीज नहीं होंगी। आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है। रशिया पे वेस्टर्न कंट्रीज ने इतना सैंक्शन इंपोज कर दिया है कि आज के समय रशिया वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शनड कंट्री बन गया है। इसके अलावा हर इंटरनेशनल फोरम से रशिया पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पर रशिया के अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज का ये सारा प्लान धीरे धीरे फेल होता जा रहा है, क्योंकि इन सब के बावजूद रशिया रुक नहीं रहा है। देखो, इस कॉन्फ्लिक्ट से रशिया की इकोनॉमी को नुकसान तो होगा, पर देखना यह है कि नुकसान ज्यादा होगा कि कम होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस IIF ने बताया है कि सैंक्शन के चलते इस साल के एंड तक रशिया की जीडीपी 15% तक गिरेगी, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। 2008 में रशिया की जीडीपी $1.7 ट्रिलियन थी। फिर 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पे अटैक कर दिया, तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शन इंपोज किया, जिससे रशिया की जीडीपी 2009 में गिर के $1.3 ट्रिलियन पे आ गई थी। पर फिर रशिया की इकोनॉमी रिकवर हुई। 2013 में रशिया की जीडीपी $2.2 ट्रिलियन की हो गई थी। भारत से भी ज्यादा रशिया की जीडीपी थी उस समय। पर 2014 में रशिया ने क्राइमिया पे अटैक कर दिया। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे हैवी सैंक्शन लगाया, जिसके चलते 2 सालों में रशिया की जीडीपी 40% तक गिर गई थी। 2016 में रशिया की जीडीपी $2.2 ट्रिलियन से गिर के $1.2 ट्रिलियन पे आ गई थी। वैसे 2014 के सैंक्शन आज भी रशिया पे लगे हुए हैं, पर उसके बावजूद रशिया की इकोनॉमी रिकवर हुई। 2022 तक रशिया की जीडीपी $1.6 ट्रिलियन पे आ गई थी। प्रीवियस सैंक्शंस के बावजूद 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया और वेस्टर्न देशों ने फिर से वही किया, रशिया पे सैंक्शन इंपोज किया। पर उसके बावजूद रशिया इस साल के एंड तक अपने एक्सपोर्ट्स के दम पे $321 बिलियन कमा लेगा। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सैंक्शंस के बावजूद रशिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सपोर्ट से इस साल के एंड तक $321 बिलियन कमा लेगा। 2021 के मुकाबले 2022 में रशिया ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट से 33% ज्यादा अर्निंग करेगा। दोस्तों, ये तो मैं आपको रशिया की इकोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको यूएस, यूके और चाइना की इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के बारे में जानना है, इनके इकोनॉमिक प्रिंसिपल के बारे में जानना है, तो इसके बारे में आप कुकू FM ऐप की मदद से जान सकते हैं। प्रिंसिपल फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बुक समरी आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू FM में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में। फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है, तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरे थ्रू कुकू FM में रजिस्टर करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज करिए कूपन कोड CPH50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि सैंक्शन से रशिया को नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा फायदा हुआ है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के साथ एक तरीके से ट्रेड कट कर लिया है, अपनी कंपनीज को रशिया से वापस बुला लिया है। इससे रशिया का इंपोर्ट ऑटोमेटिकली 20 से 40% तक कम हो गया है।
जिसके चलते 2022 में रशिया का ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड हाई होने वाला है। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि इस साल रशिया का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हाई $240 बिलियन हो सकता है। आपको बता दूं कि रशिया वर्ल्ड 11 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है। रशिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, और एक्सपोर्ट में रशिया सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करता है। रशिया पे सैंक्शन और बैन लगने से रशिया का इंपोर्ट अपने आप कम होने वाला है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस की प्राइस बढ़ने से रशिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, जिससे रशिया का ट्रेड सरप्लस इंक्रीज होगा। इसके अलावा अब पुतिन ने बोल दिया है कि जिसे भी रशिया का ऑयल एंड गैस चाहिए उसकी पेमेंट वो रूबल में करेगा। पुतिन के इस एक्शन से रशियन करेंसी रूबल, जो बहुत बुरी तरह से गिर रही थी, एकाएक उसकी वैल्यू वापस से उठना शुरू हो गई है और रूबल वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी भी डेली यूरोप रशिया से 880 मिलियन से $1.5 बिलियन का ऑयल एंड गैस परचेज कर रहा है। अब इसकी पेमेंट रशिया रूबल में चाहता है, तो एकाएक रूबल की डिमांड बढ़ने से रूबल की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। अब रूबल की वैल्यू जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले थी उस लेवल पे आ पहुंची है। इसके अलावा रशिया पे सैंक्शन को लेकर यूरोप के बहुत से देश आपस में सहमत नहीं है। रशिया पे सैंक्शन को लेकर यूरोपियन देशों में यूनिटी नहीं है। यूरोप के बहुत से देश रशिया की एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अगर उन्होंने रशिया के एनर्जी सेक्टर पे सैंक्शन या बैन इंपोज कर दिया तो उससे उनके देशों में एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। यूरोप की 40% एनर्जी रशिया फुलफिल करता है, तो रशिया के ऑयल एंड गैस पे अगर यूरोप ने सैंक्शन इंपोज किए तो उससे ऑयल एंड गैस की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इस समय बढ़ी हुई है, यूरोप के सैंक्शन के बाद और बढ़ जाएगी, तो उससे यूरोप को ही लॉस होगा और रशिया को फायदा होगा, क्योंकि रशिया यूरोप में ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है और रशिया से सस्ता ऑयल एंड गैस यूरोपियन कंट्रीज को कोई और देश नहीं दे सकता है। जर्मनी के न्यू चांसलर ने साफ साफ कह दिया है कि वो रशिया के ऑयल एंड गैस को बैन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे जर्मनी में बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, जिससे जर्मन कंपनीज को बहुत लॉस होगा। इससे देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी। इसके अलावा नीदरलैंड के पीएम ने भी रशिया के ऑयल एंड गैस को बैन करने से साफ मना कर दिया है। यूके ने रशिया के ऑयल एंड गैस को बैन किया है, पर कहा है कि 2022 के एंड तक वो रशिया से ऑयल एंड गैस परचेज करेंगे, 2023 से परचेज नहीं करेंगे। इसके अलावा एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि स्विफ्ट बैन भी रशिया के सभी बैंकों पे नहीं लगा है। रशिया में 300 बैंक है, जिसमें से 7 बैंक पे स्विफ्ट बैन लगा है। रशिया के 2 बड़े बैंक पे स्विफ्ट बैन अभी भी नहीं लगा है। यूएस सैंक्शंस को लेकर प्रोपेगेंडा तो खूब कर रहा है, पर एक्चुअल में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। आपको यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी बताता हूँ, जहां एक तरफ यूएस भारत को बोल रहा है कि रशिया से क्रूड ऑयल मत खरीदो, इससे रशिया को फंड्स मिल जाएंगे और वो उस फंड को यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूज करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूएस रशिया से पहले के मुकाबले 43% ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब आप कहोगे कि अमेरिका ने तो रशियन क्रूड ऑयल पे बैन लगा दिया है और अब खुद ही अपने बैन का उल्लंघन कर रहा है। तो देखो, अमेरिका ने रशियन ऑयल पे बैन की डेडलाइन 22 अप्रैल रखी है। यूएस रशिया से 22 अप्रैल के बाद से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, उससे पहले यूएस रशिया से क्रूड ऑयल खरीद सकता है। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डील हमने बहुत पहले कर रखी थी और पेमेंट भी कर दी थी, और ये डील 22 अप्रैल को खत्म हो रही है, तो तब तक यूएस ने जो पेमेंट कर रखी है उससे यूएस क्रूड ऑयल ले रहा है। क्रूड ऑयल के अलावा यूएस रशिया से बड़ी मात्रा में मिनरल्स, फर्टिलाइजर भी खरीद रहा है। यूएस ने रशिया के सभी सेक्टर में सैंक्शन इंपोज कर दिए, पर मिनरल्स फर्टिलाइजर को उससे दूर रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल फर्टिलाइजर का एक्सपोर्टर रशिया है, जहां यूएस ने वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर रशियन व्हीट को बैन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भुखमरी ना फैले, तो उसके लिए अमेरिका चुपचाप से रशिया से मिनरल फर्टिलाइजर खरीद रहा है और भारत को बोल रहा है कि रशिया से फर्टिलाइजर मत खरीदो, जबकि भारत ने रशिया के साथ फर्टिलाइजर की डील 2021 में ही कर रखी थी। तो देखा जाए, आज भी सभी यूरोपियन देश रशिया से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, पर अपनी हिपोक्रेसी को छुपाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज भारत को ब्लेम कर रही है कि भारत रशिया से ऑयल खरीद के रशिया को फंड कर रहा है, जबकि असली फंडिंग रशिया को यूएस और यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अब तक यूक्रेन को रशिया के खिलाफ युद्ध में 1 बिलियन यूरो की मिलिट्री एड दी है, और वहीं दूसरी तरफ जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है तब से यूरोपियन यूनियन ने रशिया को 35 बिलियन यूरो दिया है। यूरोप ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद रशिया से मार्च मंथ में 35 बिलियन यूरो की ऑयल एंड गैस परचेज की है, और ये बात यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट जोसेफ ने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट सेशन में बताया है। तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी साफ समझ में आती है कि वो अपने लोगों के लिए रशिया से अभी भी ऑयल एंड गैस परचेज कर रहे हैं, और वही चीज अगर भारत कर रहा है तो उस पर प्रेशर बना रहे हैं।
और रही बात रशिया पे सैंक्शंस की, तो देखो सैंक्शन से रशिया कभी भी डरा नहीं है, बल्कि और एग्रेसिव हो गया। अगर सैंक्शन से रशिया को कुछ फर्क पड़ता तो रशिया 2008 में जॉर्जिया पे अटैक करने के बाद 2014 में क्राइमिया पे अटैक नहीं करता, और 2014 में हैवी सैंक्शंस लगने के बाद 2022 में यूक्रेन पे अटैक नहीं करता। एक्चुअली पुतिन को सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत हल्के में ले लिया था, जिसका नतीजा अब वो भुगत रहे हैं। तो देखा जाए यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से रशिया की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। रशिया की जीडीपी 10 से 15% गिरेगी, पर नेक्स्ट ईयर वो वापस से रिवाइव होने लगेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।